हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मौसम चेंज हो रहा है, अब ठंडी आने वाली है। तो मैं ना आज सोची, खाली बैठी थी, अभी नाश्ता वगैरह बना ली हूँ, खाना भी बन गया है। आज संडे है तो हस्बैंड भी घर पे हैं, बच्चे भी सब घर में ही हैं, और हस्बैंड पढ़ा रहे हैं दोनों बच्चों को सोफ़ा के पास, सोफ़ा पे बैठे हैं। तो मैं सोची ना, जब तक मैं वुलन कपड़ा निकाल लूँ। तो देखिए, वुलन कपड़ा निकालने आ गई हूँ। तो मैं बेड से ना बेड खोल के बच्चों का कपड़ा वाला बैग निकाल ली हूँ। बच्चों का कपड़ा ना मैं इसी बैग में रखती हूँ, और इसी को उठा के ना फिर बच्चों का जो कवर्ड है उसके ऊपर रख देती हूँ, और फिर इसी से अपना निकाल निकाल के यूज हो जाता है। फिर इसी में फिर रखने के टाइम में रख के फिर बेड में डाल देती हूँ। तो देखिए, मैं फिर उस साइड भी देख रही थी कि इस साइड भी है। तो इस साइड ना मेरा कोट था, तो मैं कहीं कोट का भी काम नहीं है, नहीं निकाली। तो मुझे ये मिल गया, देखिए कुशन। ये मेरा भाई बना के दिया था। मैं जब भाई के पास गई थी ना, भाई मेरा इंदौर में जब पढ़ रहा था ना, तभी मैं भाई के पास गई थी। मेरी सिस्टर भी गई थी, हम लोग घूमने गए थे एक्चुअली जयपुर वगैरह। तब भाई के पास हम लोग गए थे इंदौर। तो वहीं पे ना भाई मेरा बनवा के दिया था मुझे भी और मेरी सिस्टर को भी। तो मैं देखिए कैसे इसको संभाल के रखी हूँ, मैं नहीं यूज करती हूँ, इसको रख दी हूँ। कवर चढ़ा दी हूँ, मतलब प्लास्टिक का वाइट कवर चढ़ा के इसको बेड में डाल दी हूँ, ख़राब ना हो इसलिए। और ये देखिए, बेड में ठीक करने लगी बेडशीट। तो बेडशीट को ना मैं दोनों साइड से ऐसे ही फंसाती हूँ कंघी से, क्योंकि ना फिर हाथ इसमें जाता नहीं है, और हाथ फिर डालो ना तो फिर दर्द भी होने लगता है। लेकिन कंघी से आराम से ये फंस जाता है, और फिर बेडशीट इधर उधर भागता नहीं है, सही से टिका रहता है। इसलिए ना मैं कंघी से फंसा देती हूँ नीचे बेडशीट। तो देखिए, बेडशीट वगैरह बिछा ली। अब मैं चलती हूँ बच्चों के रूम में, और वहाँ मैं रखती हूँ इन सब कपड़ों को संभाल के, उलन के कपड़े को सब निकाल के फिर संभाल के रखूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, और इस बक्से को मैं खोल ली हूँ। इसको ना मेरा बेटा संदूक कहता है ये मेरा संदूक है। अभी आएगा ना तब बोलेगा, तो बहुत हंसी लगता है जब वो कहता है। तो इसको खोल ली हूँ, इसमें बेटा का वुलन कपड़ा है। तो सब निकाल रही थी, मैं सोची ना देख लूँ एक बार कौन सा उसको आएगा कौन सा नहीं आएगा। वैसे तो मैं इसको जब लास्ट ईयर रख रही थी ना, तभी मैं चेक करके रखी थी कि कौन सा इसको अगले साल आएगा कौन सा नहीं आएगा। बट फिर भी मैं सोची ना एक बार देख लूँ। तो फिर ना मैं बच्चों को आवाज़ दी, तो वो लोग आ गए। एक्चुअली पढ़ाई कर रहे थे बाहर, हस्बैंड भी बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, ये लोग पढ़ रहा था। तो मैं कही इधर आओ एक बार काम है। तो फिर आ गया। और ये जैकेट ना देखिए एकदम न्यू है, एक बार भी नहीं पहना है, टैग उग लगा ही है। बट इसको ना अभी उस टाइम बड़ा हो रहा था, अभी फिट होगा, तो मैं सोची इस साल पहना दूंगी। सेम दो जैकेट ली थी, एक बेटा का एक बेटी का। तो बेटी वाला ना बेटा को सही आ रहा था, तो 2 साल तो बेटी का जैकेट ये पहना है, और इसका जो जैकेट था वो रखा था। तो इस साल ना ये दोनों, इसको मैं कही दोनों पहन डालना, अगले साल फिर वो निशा पहन लेगी। तो बोला ठीक है। तो वही मैं देख रही थी। तो इसी तरह ना मैं सारा इस दोनों का कपड़ा मैं चेक करी कि कौन सा आता है नहीं आता है, और क्या क्या है, क्या मुझे ख़रीदना है। तो ऐसे में ना मुझे पता चला कि मुझे ओनिशा का ना, मेरी बेटी का इनर नहीं था, वो लास्ट ईयर ही मैं हटा दी थी, छोटा हो गया था। तो फिर इस साल लेना था। तो फिर मैं कही कि अब देखो, तो खोल के देखे तो पता चला कि इनर लेना है। तो फिर मैं अब जाऊंगी मार्केट, जब तब इनर लेके आऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेटा ना मेरा मस्ती कर रहा था, कभी बोल रहा था पतंग वहाँ जो चिपका हुआ है उसको निकाल दो, कभी कह रहा था ये मैं नहीं पहनूंगा, कभी कह रहा था मेरा संदूक क्यों निकाली, मेरा संदूक रख दो। तो यही सब ऐसे ही मस्ती कर रहा था। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए।
फ्रेंड्स देखिए बेटा का हो गया है। अब इसको ना उठा के मैं ऊपर रख दूंगी। और फ्रेंड्स ये बक्सा ना मुझे शादी में मिला था। ये मेरे शादी का बॉक्स है, शादी में मम्मी लोग दी थी। इसमें कुछ सामान करके वीआईपी, ये बक्सा और भी बहुत सारी चीज़ें दी थी। ये वीआईपी मेरे इंगेजमेंट का है जो अब टूट गया है, तो इसमें ना मैं अब उलेन कपड़ा वगैरह भर के रखती हूँ। तो अब मैं ओनिशा को बुलाई, अब इसका चेक करूँगी। तो फिर इसको बुलाई तो ये भी आ गई। तो फ्रेंड्स मैं बेटी का भी सारा देख ली, सब सही था। क्योंकि मैं लास्ट ईयर ना सब देख के रखी थी। जो छोटा था ना पहले ही निकाल दी थी मैं, लास्ट ईयर रखने से पहले उसको निकाल दी थी, दे दी थी। और ये जैकेट ना फ्रेंड्स, ये जैकेट मेरा है, मैं ली थी बट इसको पहन ही नहीं पाई है, मुझे टाइट हो रहा था उस टाइम। तो फिर मैं इसको पहनी, जब से रखा है नया ही, तो मैं कही ना बेटी को कि तुम पहन डालना, तो उसको थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। बेटा को सही आ रहा था बट बेटा मना कर रहा था पहनने से, कह रहा था हम नहीं पहनेंगे, ये लड़कियों वाला है। तो फिर वही पहना के ना मैं ले गई थी हस्बैंड के पास दिखाने कि देखिए ये कहाँ से लड़की जैसा लग रहा है। तो ये बोला हम नहीं पहनेंगे, तुम ही पहन लेना। नहीं तो फिर बोल रहा है ना कि पापा बोल रहे हैं कि नहीं है लड़की जैसा, तो पापा को ही दे दो पहनने को। तो फिर ऐसे ही ना हम लोगों में हंसी मजाक चलते रहता। और इसका पतंग रखना था तो मैं ये कह रहा था अच्छा से रख दो। तो फ्रेंड्स देखिए उलन में निकाल दी। और मैं उलन कपड़ा ना बच्चों का इसी में रखती हूँ, इसी में से निकाल के पहना देती हूँ, फिर इसी में धुल धुल के रख के फिर इसी को उठा के बेड में डाल देती हूँ, तो इससे आसानी होता है। और मैंने ना इन लोगों का कबर्ड भी छोटा है तो उसमें आएगा नहीं सारा उलन, तो इसलिए ना मैं इसमें रख दी, सारा ऊपर डाल दी। अब बस निकाल निकाल के अपना पहन लेगा, फिर धो के इसी में रखते जाऊंगी। और फ्रेंड्स देखिए मैं अपना भी उलन निकाल ली हूँ, यहाँ हस्बैंड का है इसमें, ये देखिए। और इधर मैं अपना लगा ली हूँ सारा, और ये यहाँ भी मेरा है। तो सारा उलन कपड़ा ना निकाल ली हूँ।